प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। Dear friends, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. आप सब लोग कैसे हैं और आपका परिवार कैसा है? And how is your family? मुझे आशा और भरोसा है कि आप सब लोग ठीक हैं। I hope and believe that you are okay. और ये समय है कि हम उस महान परमेश्वर की सेवकाई के अंदर आगे बढ़े। This is the time we would like to grow in the ministry and the service of God. तमाम वह लोग जो ऑनलाइन आ रहे हैं, आप सभी को मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। I thank you for all those who are coming online in the name of our Lord Jesus Christ. और यदि हो सके तो आप भी अपने दोस्त, अपने मित्रों को कहिए कि वो भी ऑनलाइन आए और परमेश्वर के साथ हम सब के साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। If possible, then invite your friends and join them, share this video to them, so that they will also come in and join with us and worship God together. सुबह हमने एक सब्जेक्ट को सुनने की कोशिश की थी। In the afternoon session, the morning session, we tried to learn a subject. मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा इस प्रकार से बताना। I hope that you people are liking the way we are preaching, the way we are teaching to you. अवधेश कुमार जी, श्वेता किरण जी, सरोज दीदी जी, मिश्रा जी, विवेक माथुर जी, सरोज दीदी जी, पुष्पा हॉकिंग जी, आप सभी को मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। संत प्रसाद जी, I welcome you all in the name of our Lord Jesus. राजू साहब, आपको भी प्रभु आशीषित करे। God bless you also. प्रभु की महिमा की ओर जाएं। Let us go to the worship of God. वो दयालु परमेश्वर है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। He is kind God. He is a graceful God. शर्मा जी, प्रभु आपको आशीषित करे, आपको भी प्रेज द लॉर्ड। God bless you also, Sharma Uncle Ji. Praise the Lord to you also. उस महान परमेश्वर की आराधना की ओर चले। Let us go to the worship of that great God. देवी जी, प्रभु आपको आशीषित करे। God bless you, Devi Ji. आइए हम लोग प्रभु की ओर चलिए, अपनी आंखों को बंद करेंगे Come, let us और हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे। let us close our eyes and we pray. हमारे बीच में उपेंद्र पाल है, वे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु से एक बार फिर से आपने हमें अपने प्रसन्नता में बिठाया। पितावन धन्यवाद करते हैं यीशु, आपकी महिमा प्रशंसा स्तुति करते हैं यीशु। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको पिता परमेश्वर, आप जो भी हमने बचाया पिता परमेश्वर, आराधना प्रार्थना जो भी करते हैं पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, और जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनको आशीष करें पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, और जो लोग बाद में देखें आप उनको भी करें। खुदावन धन्यवाद करते हैं यीशु, छोटे से प्रार्थना और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, And I would like to request you all, आप जो भी स्टिकर भेजें, whatever sticker, emojis you will जैसे भी send, विनीता राय ने भेजा हाथ जोड़ते हुए, the way Vinita and sent, their joining hands or clapping the hands, या अभी थोड़ी देर पहले उमेश अरैना या तो क्रिश जो लाइक भेज रहे हैं, and Arina or Krishna, maybe they're sending the likes. इसी प्रकार से आप भेजा करें। In the same way, you send such stickers and emojis which are encouraging to people, to us. कुसुम सिंह जी, प्रभु आपको आशीषित करें। आप कैसे हैं और आपका परिवार कैसे है? Kusum Singh Ji, praise the Lord. How are you and how is your family? या ऐसे ताली बजाते हुए भेजा करें, ये भी बहुत बढ़िया है। Or send this clapping hands. This is also good.
क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। because He is kind God. क्या आप में से कुछ लोग बता सकते हैं मैं दोपहर को भारतीय समय के अनुसार दोपहर को मैं क्या प्रचार कर रहा था? So, anybody of you, will you please tell what was I preaching in the afternoon session? रोहित विराट जी आप सुन रहे हैं, रंजित कुमार जी, बिशप साहब आप सुन रहे हैं? Are you listening, Rohit Bhaiya ji? Are you listening, Bishop Ranjit Uncle ji? देवी जी भी थे, शायद शर्मा जी भी थे। There were many people. कितने लोग थे सुबह हमारे साथ में प्रोग्राम में? How many were you there in the program? क्या कितने लोग थे वो कह सकते हैं यस या नॉट? यू हैव आप आए थे सुबह मॉर्निंग में? So, how many of you did you came in the morning session? Did you came? जय हो राम मिश्रा जी। Yes, Sveta, I'm telling to the afternoon session what I'm preaching to hear word of God. Okay, that's very good. You all people here. Oh my goodness, Kusum also there. Risi, Miss Rajiv also. Many people was morning. That's very good. बहुत सारे लोग थे, काफी लोग थे, अच्छी बात है। So what I'm preaching to the morning time, have any kind of the ideas in the afternoon और time? मैंने दोपहर की सेशन में क्या प्रचार किया था, क्या कोई बताएगा? Genesis chapter 1 verse 1. That's good. About 3 in your... Oh. Praise the Lord. Sveta ji likh rahi hai. Praise About the God. disciple of Judah. Yeah, about of the disciple I'm telling you morning section. Okay, That time in New Zealand time is the early morning. This yesterday, no? मैं चेलों के बारे में बता रहा था, लेकिन वो मैं सुबह ही बता रहा था न्यूजीलैंड के समय के मुताबिक, और मैंने दोपहर को 3-1 परमेश्वर के बारे में बताया था। जितने लोग भी ऑनलाइन आ रहे हैं आप सभी को आशीषित करें। आइए हम लोग गीत गाते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आगे जाएं। So let us all sing songs and go to the worship of God. बागंदा आराधना
आराधना तेरी महिमा में गाता रहूं। आराधना तेरी आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारे बीच में सरोज दीदी है, वह प्रार्थना करेंगी। स्तुति के योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस मध्य रात्रि में परमेश्वर पिता हम सब आपके आराधना और प्रार्थना के लिए बैठे थे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे, हमारी अगुवाई करें। जितने भी लोग परमेश्वर पिता ऑनलाइन होकर देखते हैं और जो इस प्रोग्राम के बाद में देखेंगे, हम दे प्रभु आप नामो नाम उन सबको आशीषित करें। हम दे प्रभु आपके वचन की बेदारी हमारे बीच में होने पाए, हम समझने पाए और अपने जीवन में इस्तेमाल करने पाए। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। जय। मुझे आशा है कि आप सब लोग को अच्छा लग रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार से बढ़ना। I hope that you people are liking this, that we are growing the way we are growing in the presence of God. और ये समय है कि हम परमेश्वर की वाणी की ओर जाएं। And now this is the time we would like to go to the Word of God, learn something from the Bible. और मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि सुबह हम लोग क्या पढ़ रहे थे। थैंक यू सभी को, जय मसीह की। And thank you, praise the Lord. I would like to repeat once again what were we learning in the afternoon session. मैं सुबह कुछ बातें आप लोगों के सामने रखा था। In the morning session, I kept some of the messages, the facts and things in front of you. मैं एक विषय बता रहा था कि त्रिएक परमेश्वर के विषय में। I was telling you about the God who is 3-in-1 in the afternoon session. और आप में से कई लोगों ने फोन भी किया, मैसेज भी किया कि बहुत अच्छा लगा और ऐसे आप कंटिन्यू रखें, इस प्रकार से कहा। इसके लिए मैं आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। And many of you called me, many of you kept me the messages for the regarding the session. Thank you so much for it. God bless you. तो हम कितने विषय में मैंने बताया था, कोई बता सकता है? So, can anybody tell how many of the topics, I mean how many of things did we learn in the afternoon session? 3 बातें तक मैंने कही थी आपके सामने Yes, I kept in front of you 3 things कि सृष्टि के विषय में, about the creation, यानी कि परमेश्वर ने किस प्रकार से बनाया, which means how God created, और उसको जिस प्रकार से 3 विषय में हम देखा जाए तो इजराइलियों के समय परमेश्वर पिता के रूप में था। and if we see that in the time of Israelites, God पुत्र was यानी कि यीशु in the form of Father. यदि पुत्र के समय पर देखा जाए तो वो यानी कि यीशु मसीह के समय पर पुत्र के रूप में हमारे बीच में था। And in the time of Jesus and the disciples, he was in midst of us in the form of और Son. प्रेरितों के समय पर देखा जाए तो वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में And रहा। if we see in the time of apostles, he was in the form of Holy Spirit. और वो आज भी आपके और हमारे बीच में है। And today also he is in midst of you and me. तो मैं ये बातें आपको बताते हुए आ रहा था। So I was just telling you all these अब पढ़ेंगे हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 10 का वचन 10 में। Let us read Jeremiah chapter 10 verse 10. यिर्मयाह की पुस्तक में Book of Jeremiah अध्याय 10 का वचन 10 में कुछ बातें लिखी हुई है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। chapter 10 verse 10. Some things are written over there. I would like to keep यहाँ पर इस प्रकार them से in लिखा mind. हुआ है कि It is written, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। but the Lord is the true God. He is the living God and the everlasting God. और उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाते जाते के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। At his wrath, the earth will tremble, and the nations will not be able to endure his indignation. यदि यहाँ पर 10वें वचन में ये कहता है कि परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर सदा का वो राजा है। And if we see in the 10 verse 10, it says, but the Lord is the true God, he is the living God and the everlasting King. यानी कि वो परमेश्वर 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल तक नहीं रहता। Which means that God is not living for 10, 15 or 20 वे years. कुछ महीने कुछ सालों के लिए कुछ युग के लिए ईश्वर नहीं है। He is not the God only for a certain century or days or years, we can say. उसकी पावर इस एरिया में काम करते दूसरे एरिया में नहीं करते, ऐसा नहीं है। It is not like that his power will work in such area and not in the particular area. इस एरिया में रहोगे तब तक ये मंत्र चलेगा या इसको पार कर दोगे तो वहाँ मंत्र काम नहीं करेगा, इस प्रकार से नहीं है। It is not like this thing that if you live in this certain area, the power will be with you, not with the another one. इसलिए कहा जाता वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। That is why it is said that he is everlasting God, he is almighty God. वे हर समय हर जगह मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। He is the God who is with you every time, everywhere. इसलिए राजा दाऊद कहता है कि प्रभु मैं तेरी नजर से, तेरी नजरों से छुपकर मैं कहाँ जा सकता That is हूँ। why King
King David says, God, where should I go escaping your sight? वो कहता कि मैं पहाड़ों में गया, वहां पर भी तू था। I went in the mountains, you were over there. प्रभु मैं राजभवन में गया, तू वहां पर था। I went in the palace, you were there. मैं जंगलों के किनारों में गया, वहां पर भी तू मौजूद था। I even went to the corners of the forest, यानी you कि were there. परमेश्वर हर जगह पर मौजूद रहने Which means वाला है। God is the one who is everywhere. यदि हम परमेश्वर के वचन में भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 76 का पढ़ेंगे 76 में, If you read book of Psalms, यदि हम लोग chapter बुक ऑफ 76, सैम्स चैप्टर 76 में पढ़ते हैं यदि हम भजन संहिता 76 में पढ़ते हैं, या 76 का वचन 7 पढ़ेंगे, केवल तू ही भय योग्य है और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा। You yourself are to be feared, and who may stand in your presence when you are angry? यदि परमेश्वर क्रोध करे, If God is angry, कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा नहीं हो then सकता। nobody can stand in front of him. यानी कि वो परमेश्वर झूठा नहीं है, Which means that God is not वह lying. सच्चा He परमेश्वर है। is a true God. इसलिए उसके वचन में कहता That is है why in His word it says, उसके हाथ में पड़ना बड़ी भयंकर बात it है। is really a dangerous thing to be in His hand. यदि हम लोग भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 100 में आएंगे, If we come to the book of Psalms, chapter 100, उसके 5वें वचन में कहता है, and 5th verse it says, अध्याय 100 का वचन 5 पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा भला है, हाँ हाँ उसकी करुणा सदा के लिए जी। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यानी कि उस परमेश्वर की सच्चाई जो है वो एक दिन की, एक साल की नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहती है। which means the truth of God is not only for year or month, it is enduring for all the generations. जब इजरायली लोग मिस्र से निकलकर, यानी कि गुलामी से निकलकर वो आशीषित देश यानी कि पालिस्तीना जिसको कहते हैं कानान का देश, जिस देश में वो लोग आए, When Israelites left the slavery land of Egypt and went to the blessed land of Canaanite, तब परमेश्वर आने से पहले मूसा से एक बात कहता है, then before Jesus descending, He says one thing to मेरी Moses, प्रजा के लिए, for my people, मेरे लोगों के for लिए my people, तुझे एक कमांड्स को लिखना you होगा। have to write down these commands. तब मूसा लगभग 5 किताबों का निर्माण करता है, Then Moses starts writing these 5 books. यानी कि उत्पत्ति की किताब, निर्गम की पुस्तक, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। Now Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, इसके बाद भी और भी किताबें हैं, and still there are many books. जैसे कि भजन संहिता का अध्याय 1 हो या अध्याय 91 हो या अध्याय 90 हो, इस प्रकार की और भी बातें लिखता है And मूसा। even there are many other books later on this. क्योंकि इन सारी पुस्तकों में क्या कहता है, What he says in all these books, यदि तुम परमेश्वर के नियम और कानून को मानोगे तो तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष को पाएगी। and in these 5 law books he says that if you will believe in the name of Lord, और then यदि- your generation will be blessed. और यदि तुम परमेश्वर के वादे को नहीं मानोगे, And if you will not believe, keep faith in the commandment of God, पीढ़ी दर पीढ़ी दुखी होते you रहोगे। will be cursed generation to generation. यानी कि वो परमेश्वर एक दिन का, एक साल का, एक वर्ष का नहीं है, Which means that God is not only for 1 day, 1 month or 1 वो year. पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष He देने वाला is the one परमेश्वर who blesses generation और to पीढ़ी generation. दर पीढ़ी वो श्राप देने वाला परमेश्वर And है। he is the God who curses you from generation to या इसीलिए generation. अध्याय 100 का वचन 5 में कहता है, That is why in क्योंकि 100 यहोवा it भला says, है for the Lord is good, और उसकी करुणा सदा की है। His mercy is everlasting. यानी कि वो सच्चा परमेश्वर Which है। means He is a true God. यदि हम परमेश्वर के वचन में नहूम की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 6 पढ़ते हैं, If you read the book of Nahum, पवित्र chapter बाइबल के 1, अंदर 6, नहूम की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 6 में, if you read the book of Nahum, अध्याय 1 का वचन 6 में, जी उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? उसका क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है हाँ। तब कौन ठहर सकता है? उसका क्रोध यदि भड़क गया तो कोई भी इंसान सह भी नहीं सकता। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टान उसकी शक्ति से फट फट कर गिरते हैं। यदि हम लोग
उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 में पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर के गुस्से को हम देख पाते हैं। In Genesis chapter 6, we can see the anger, the wrath of God. क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो Because सकता, nobody can stand in front of God. इसलिए That is why परमेश्वर के वचन में रोमियो के पुस्तक में कहता है यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। that is why in book of Romans it says that if God is in our favor, then who could be against मैं कई us? बार लोगों से कहता हूँ I say many आप times, किसी से भी लड़ लो, you fight with anybody, आप किसी से भी आप लड़ाई कर सकते you हैं, can be fighting with anybody, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता के विषय में लड़ाई ना but करें। never fight with your Creator. Praise the Lord। Hallelujah. मेरे अजीजों, My dear friend, यदि हम पढ़ेंगे इसी के अंदर परमेश्वर के वचन में भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 31 के वचन 5वें पद में if you read Psalm 31 verse 5, यदि यहाँ पढ़ते हैं तो मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में पढ़ेंगे हम लोग सौंप देता हूँ, है यहोवा तू सत्यवादी ईश्वर है, तूने मुझे मोल लेकर मुफ्त किया है। into your hand I commit my spirit, you have redeemed me, O Lord God of truth. यानी कि वो परमेश्वर सत्यवादी Which परमेश्वर means है। that God is the truth one. यानी कि कहने का मतलब जिस परमेश्वर की आराधना, जिस परमेश्वर की स्तुति या जिस परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप और हम आए हैं वह परमेश्वर सत्यवादी है। Which means the God to whom we came to worship Him, to whom we came to glorify Him, He is a true God. यानी कि वो सच्चा परमेश्वर है। Which means He is a true God. शब्द रूपी परमेश्वर है, यानी कि उसका नाम यहोवा के रूप में देखा जाता है। And if we see in the words, His name is Jehovah. हम लोग यहाँ पर कुछ बातों को देख रहे हैं। We are seeing, we are looking in इसी के अंदर भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 42 के वचन 2 में कहता है, If we see a book of Psalms chapter 52 verse 2, 42 के वचन 2 में इस प्रकार से लिखता है, हे परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना इसलिए राजा दाऊद कहता है that is why King David says, मैं झूठे परमेश्वर का I am not of the God of मैं lying, प्यासा नहीं I'm हूँ, not thirsty for मैं Him, सच्चे परमेश्वर का प्यासा हूँ। I thirst for a true यानी कि वो God. कहता है, मैं कब जाकर अपना मुंह दिखाऊं, He says, when will I go and show my यानी कि वो face? परमेश्वर जिंदा है। Which means that God is alive. इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, That's why Jesus मैं Christ कल says, हूँ, आज और हमेशा रहने वाला I परमेश्वर हूँ। was yesterday, I am today, and I will be living forever. मेरे अजीजों, My dear friends, जिसकी आराधना के लिए आए हैं for the worship और we जिसके came, बारे में हम सीख रहे हैं, and about whom we are learning, वह सच्चा परमेश्वर He है। is a true God. आइए हम एक और बात की ओर जाएंगे, Let us read one more परमेश्वर के thing वचन की ओर। in the Word of God. दानियेल की पुस्तक के अंदर Book of Daniel. यदि हम 5वीं बात को देखते हैं तो, If we see the fifth thing, यदि 5वीं बात को देखते हैं तो if we see the fifth thing, दानियेल की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 2 में if we see book of Daniel chapter 4 verse 2, वे सर्वोच्च परमेश्वर हैं, He is the God who is wonderful. यानी कि वो परम प्रधान परमेश्वर है। Which means He is a God of gods and kings of kings. यदि आप यशायाह की पुस्तक में देखते हैं, If we see the book of Isaiah, वहाँ अध्याय 9 के वचन 6 में कहता है Isaiah 9:6 it उस says महान परमेश्वर के बारे में, about that great उसके God. अधिकतर नाम वहाँ पर लिखे जाते There हैं। are many names written over there. जब दानियेल के जीवन में देखा If जाता we see है the life of तो Daniel, दानियेल कहता है, Daniel says, मैं उस परम प्रधान परमेश्वर के महान कार्य को मैं प्रकट क्यों ना करूं। why shouldn't I declare the great works of that great यानी God? कि वो महान बड़े बड़े कार्य करने वाला है, Because He's the one who does यानी miraculous कि things. परमेश्वर वो सर्वोच्च है, Which means that God is wonderful. सबसे ऊंचे पर रहने वाला He is प्रभु। the one who lives in the most high. मेरे अजीजों, My dear friends, उसी दानियेल की पुस्तक के अंदर The same book of Daniel, अध्याय 3 के वचन 26 में जब हम पढ़ते हैं chapter 3 verse 26. तब वहां पर नेबुकदनेस्सर राजा आकर एक बात कहता है। Over there King Nebuchadnezzar comes to him and नेबुकदनेस्सर राजा says, कहता है, King came to him and said, हे शद्रक, हे अबेदनगो, यानी कि शद्रक मेशक अबेदनगो, which means Shadrach, Meshach and you Abednego, उन लोगों को बाहर निकलवाने के बाद after they were out of the trouble, क्या था कि इन्हीं के परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। King says that now their God should be praised. यदि हम लोग उसी के अंदर पढ़ते हैं, If we read in the same thing, जब दानियेल उस
शेरों की गुफाओं के अंदर रहता है, when Daniel is living in the den of lions, उस समय नबूकदनेस्सर कहता है, at that time Nebuchadnezzar says, हे दानिएल, "Oh you Daniel, क्या तेरा परमेश्वर परम प्रधान ईश्वर ने तुझे बचाया है?" did your Almighty God have saved you?" यानी कि परम प्रधान का मतलब Which means the Most High वो God सर्वोच्च परमेश्वर है, is a wonderful God. यानी कि वो दया करने वाला है, Which means He's merciful. रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वे आपको और मुझे बचाने वाला He's परमेश्वर the है। one who protects you and me. यदि हम इस बात में जाए तो If we see वे this thing, सर्वोच्च परमेश्वर है। He is the best. He is यदि the आप पढ़ेंगे mighty भजन God. संहिता की पुस्तक अध्याय 66 का वचन 16वें पद के अंदर, We will read book of Psalms chapter 66 verse 16 पवित्र बाइबल के in the अंदर Holy Bible. भजन संहिता की पुस्तक Book of Psalms अध्याय 66 का वचन 16 के अंदर पढ़ेंगे। 66 verse 16 we will read. हे परमेश्वर, हाँ। सब डरवैये आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया। यहाँ भजनकार इस बात को कहता है, Here the one who wrote the psalm says, वो परम प्रधान परमेश्वर मेरे लिए क्यों हुआ है? "Why is that great God for me? यदि आज मैं उसको परम प्रधान परमेश्वर क्यों कहता हूँ? Why do I call him today the Almighty God? मेरी जब दोनों किडनियां खराब थी, When my both kidneys were आत्महत्या करने जा spoiled, रहा I was था, about to sue. कोई रास्ता नहीं था, No other way for जीने me. की उम्मीद नहीं I had थी। no hope to live. जब एक गडरी ने प्रभु के बारे में But बताया, when a shepherd told me जब about उसके नाम Jesus, को मैंने जाना, when I knew his उससे जब मैंने name, प्रार्थना when किया, I prayed to प्रभु ने जब him, मुझे चंगाई दी, Jesus healed उस me. दिन से लेकर आज तक From that day till उस now, महान परमेश्वर के कार्यों को बताए बगैर ठहर नहीं पा रहा। I couldn't stop myself by declaring his great works. यानी कि सर्वोच्च कब बनता है परमेश्वर? Means when does he become wonderful आप भी God? सर्वोच्च किसी को यदि बड़ा स्थान देते हो तो कब देते हैं? When do you give a particular person a good position? जब आप परेशानी में होते हैं, When you are in trouble, जो आपको छुड़ा लेता है। when he delivers you, जब आप दुखों में रहते हैं, when you are in आपके लिए वो difficulties, खड़ा हो जाता he है। stands by you. जब आप मौत की कगार पर When होते you are हैं, in the valleys of death, ये आपके प्राण को बचा लेता he है। saves your जब soul. आप मुश्किल और शत्रुओं के बीच में बचे When हैं, you are in troubles and in the front of ऐसी enemies, परिस्थिति में जो आपको छुड़ा लेता at है, that moment the one who delivers आप कहते हो, you, then you say, मेरे लिए वो व्यक्ति सर्वोच्च है, that person is the best, the वो one व्यक्ति मेरे लिए for सबसे me. आगे है, He is the one who is always for me, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ में because रहता he is है। always living with me. इसलिए राजा डैनियल से लेकर, That is why from King Daniel यानी to, कि यहाँ परमेश्वर का सेवक डैनियल से लेकर so here from the servant of God और Daniel राजा यहाँ पर नबूकदनेस्सर से लेकर to King Nebuchadnezzar, और भजनकार इस बात को कहते हैं in the Psalms, the one who wrote कि Psalms हम says उसके महान कार्यों को बताए बगैर कैसे रह सकते हैं, that how we can stop ourselves by declaring यानी his कि वो great, महान कार्य करने वाला परमेश्वर because है। he is the God who does miracles. इसीलिए तो वो परम प्रधान कहा जाता है। That is why he said the Most High God. मेरे अजीजों, पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन में Let us read भजन की पुस्तक अध्याय 51 का वचन 14 Psalms 91 verse 14 और यहोशू की पुस्तक अध्याय 7 का वचन 19 भी पढ़ेंगे। and book of Joshua chapter 7 verse 19. पढ़ेंगे हम लोग Let us read पवित्र बाइबल में 51 का वचन 14 the में। Holy Bible. उसने जो मुझसे स्नेह किया है, 51 मीन्स 51 51 चैप्टर 51 वर्स 14। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता, परमेश्वर मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, हाँ हाँ, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। यानी कि परमेश्वर Which means तू God, मेरे ऊपर एक उपकार कर, you do a good work to ताकि मैं me, तेरी स्तुति और धन्यवाद तेरा जय जयकार करता फिरूंगा। that I will praise and sing joy to you. भजनकार कहता है, The Psalms तू 1 मुझे अपराधों से, that गुनाहों से that you saved me from the और sins and पाप से mistakes, छुड़ा लेता है। that you saved me from sin. इसलिए भजनकार कहता है, That is why the क्योंकि word वो says परमेश्वर, that God वो ऐसा ईश्वर नहीं है, is not a God वे who सर्वोच्च परमेश्वर He है। is the Most High वो God. मुझे छुड़ाने वाला He परमेश्वर is the है। one who delivers me. वे मुझे सुरक्षा देने वाला He is the परमेश्वर one who है, protects me. जिसने दानियल को, The one who Daniel, जिसने शद्रक मेशक अबिदनेगो को, who Shadrach, Meshach and जिसने भजनकार Abednego, को, and the one who wrote इसलिए Psalms. राजा से लेकर He from the king's नौकर तक children. कहते हैं And the servants also वो say सर्वोच्च परमेश्वर that है, He is the वे Almighty परम God. प्रधान He परमेश्वर is the है। Most High God. मेरे अजीजों, That is why यहोशू की पुस्तक अध्याय 7 का वचन 19 में जब पढ़ते हैं, when we read book of Joshua chapter 7 verse 19, क्या कहता है? what does it say? तब यहोशू आकाश के
आकाश से कहने लगा, हाँ, हाँ। हे मेरे बेटे, हाँ, हाँ। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। ऐसी कोई भी बात को छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला है। वो एक जगह पर, एक शहर में रहने वाला नहीं है। उसकी आंखें पूरी भूमंडल पर लगी हुई है। वो परमेश्वर वो शहर का, सिटी का, स्टेट का परमेश्वर नहीं है, वो भूमंडल का परमेश्वर है। इसलिए यहोशू अपने बेटे से इस बात को कहता है। Which means we never need to hide anything from God, because He's the one who created the heavens and the earth. He is the one who did the creation. That is why Joshua is telling to his son that you need not to hide anything. यानी कि मेरी बेटी और मेरा बेटा मुझसे छुपकर कुछ काम कर सकते हैं। Because my son and daughter can do something which is hidden from me. हो सकता है मेरी आंखों में धूल झोंक कर कुछ कर दे, Which means they can do something by cheating me, लेकिन उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। but they cannot cheat God. इसलिए परमेश्वर कहता है, That is why God says, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, I am Almighty मैं परम God. प्रधान हूँ, I'm Most High. मेरा नाम यहोवा है, My name is क्योंकि Jehovah. मैं ही तो वो परमेश्वर हूँ। Because I am the God. मेरे अजीजों, My dear friends. लास्ट एक बात पढ़ेंगे हम Last लोग thing we will read परमेश्वर के कलाम में। in the Holy Bible. यशायाह की पुस्तक अध्याय 44 का वचन 8 में पढ़ेंगे, 44 के 8 में। अब उस बात को पढ़ेंगे, वो परमेश्वर क्या है Let us read. What is that great God जिसको हम त्रिएक परमेश्वर के रूप में जानने जा रहे हैं। whom we are going to learn in the form of 3-in-1 क्या God? कहता है वहाँ पर? What does it say? और ना भयभीत हो। हाँ हाँ क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई हाँ हाँ और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का वचन ये कहता है, The word of God says, शुरुआत से लेकर अब तक, सृष्टि से लेकर अब तक, क्या मुझे छोड़ कोई और सृष्टिकर्ता तुम्हें नजर आता है? He says, do you see any other God beside me from the beginning till वो now? ये कहता है, यदि ढूंढ सकते हो तो जाकर ढूंढ लो, मुझ जैसा चट्टान यदि तुम पाओ तो। He says that if you want to go search if you get such a rock like me. इसलिए प्रभु यीशु मसीह That is कहता why है, God says, इसलिए प्रभु यीशु that is why Jesus ये Christ सब said, परिश्रम oh करने you hard-working बहुत से people, दबे हुए oh लोग, you मेरे पास with the में आओ, burden, you come मैं to ही तो तुम्हें me. विश्राम दूंगा। I'm gonna give you the मेरे rest. अलावा कोई और व्यक्ति नहीं There है, is nobody मेरे beside अलावा me. कोई और रास्ता There नहीं is है nobody, no way other than जो me तुम्हें शांति और समाधान दे that सकता can give you peace and harmony. है। यहाँ पर हम पढ़ते एक बात को, Over here we कि read वो परमेश्वर that God, चट्टान रूपी परमेश्वर है, जो तुम्हारे लिए बदलता नहीं, वह हमेशा खड़ा हो जाता है। that God is like a rock who never changes but stands for you every time. यदि हम परमेश्वर के वचन में यशायाह की पुस्तक अध्याय 43 का वचन 10 पढ़ेंगे, 43 verse 10, Book of Isaiah, chapter 43, verse यहोवा की 10. यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे दास हो, हाँ, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रीत करो, और यह जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। यानी कि वो डिक्लेयर कर देता है, Which means he declares over them. यानी कि ये यहाँ पर पूरी साफ साफ बता देता है, ना तो मुझसे पहले कोई था, ना मेरे बाद में कोई होगा। He clearly mentions that I even am the Lord and nobody is there beside me. मेरे अजीज, इस बात को समझने की जरूरत है, My dear friends, you gotta understand this one. इसीलिए वो कहता है, That is why he मैं says, चट्टान रूपी ईश्वर हूँ। I am like a rock. प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो कहते हैं, Jesus Christ, that is प्रकाशित वाक्य इसलिए तो कहता what है, Revelation says. जो था, जो है, जो आने वाला भी है, The one who was, who is, and is going to come back. हम उससे बचकर कहाँ जाएंगे? Where will we go escaping from him? पढ़ेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक में अध्याय 4 के वचन 35 के अंदर, Let us read the book of Deuteronomy 4:35. परमेश्वर के वचन के अंदर 4 का वचन 35 में Let us read in the book of Deuteronomy 4:35. जी पढ़ेंगे। यह सब तुझको दिखाया गया, हाँ, हाँ। इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई नहीं है। क्योंकि उसके अलावा
कोई भी और सहारा तुम्हें नहीं है। Because there is no other supporter besides him. पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन में यशायाह की पुस्तक अध्याय 48 का वचन 5 में 48 वर्स 5 आइज़ाया। यशायाह की पुस्तक अध्याय 48 के वचन 5 में इस प्रकार से कहता है कि इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया, ऐसा ना हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है, मेरी और कोई बनाई हुई अपने हाथों से खोदी हुई कोई मूर्ति या आज्ञा से यह हुआ है। यानी कि Which means परमेश्वर God. सृष्टि से पहले से ही वे अपने आप को इस बात को बताता हुआ आता है, उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। Which means God from the beginning to the book ending book Revelation, he says, he keeps saying the same. यानी कि हम इन बातों में देखते हैं Which means if we see in these कि things वो परमेश्वर, that वो God, चट्टान परमेश्वर है, he is the Almighty उसमें ना God. तो कोई बदलाव है There is no change in him, ना उसमें कोई बदलाव हो सकता or है। there would be any changing coming in इसलिए हम him. कहते हैं That is why we यदि say, कोई क्रिश्चियनिटी या मसीहत या पूरे विश्व में यीशु मसीह का कोई इतनी मजबूती से कोई स्वीकार करता है, which means in Christianity, if somebody believes it firmly and strongly in God, वो बाहर से नहीं, they do not believe from वे अंदर से outside, विश्वास but they believe from inside. मेरे अजीजों, That is why, my dear इसलिए friends, परमेश्वर के वचन में कहा जाता है that is when the word of God is वह said. परमेश्वर। अब देखेंगे हम लोग 5 बातें जो मैं बता 6 बातें जो मैं बता रहा Let us था। read those 6 things, whatever. उत्पत्ति की किताब में कहता वो सृष्टिकर्ता In परमेश्वर the है। book of Genesis, he says he's a creating God. निर्गम की पुस्तक में कहता मैं ही परमेश्वर In the हूँ। book of Exodus, he says, I am the God. और उत्पत्ति 17 में कहता मैं सर्वशक्तिमान In परमेश्वर Genesis हूँ। 17, he says, I'm the Almighty और God. यदि यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 10 में कहता कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ। In Jeremiah 10, he says, I'm the true और God. डैनियल की पुस्तक में कहता कि मैं सर्वोच्च परमेश्वर In the हूँ। book of Daniel, he says, I'm the Most High God. और यहाँ पर कहता है यशायाह की पुस्तक में कहता है मैं ही वो चट्टान रूपी परमेश्वर हूँ। In book of Isaiah, he says, I'm the God like the rock. ना तो वो परमेश्वर आपको छोड़ेगा, That God will never leave you, ना वो आपको त्यागेगा। nor he gonna forsake you. इसलिए मेरे अजीजों, That is why, my dear सच्चे friends, परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी need to है, know that great, almighty and truth God, जो आपके और मेरे पापों को क्षमा करता है, who forgives yours and our sins, जो आपको और मुझे जीवन दान देता है, who gives the life to you जो and आपके me, और मेरे गुनाहों को माफ करता who है, forgives yours and our जो sins, आपके और मेरे साथ में रहता है। who lives with you and me. सृष्टि की शुरुआत से लेकर सृष्टि के अंत तक From the beginning end to the end of the creation, और सृष्टि के अंत के बाद स्वर्ग में हमेशा आपके साथ में, and to from the ending of the creation to यानी the कि heaven. जन्म से पहले भी, You're not listening, God. From the beginning of the birth, जन्म से पहले भी, before the birth, जन्म के बाद भी after the birth, और मृत्यु के बाद स्वर्ग में भी and after the death in the उस heaven. परमेश्वर पर भरोसा You रखें। got to believe, keep faith हम in एक God. बात को सीख रहे We are हैं, learning one thing. वह परमेश्वर That God, आपसे और मुझसे प्रेम करने वाला He परमेश्वर is the है। one who loves you and me. वह सृष्टिकर्ता He परमेश्वर is the है। creator God. त्रिएक परमेश्वर He में is a three-in-one हम God. एक बात को जानते We learn one thing in हैं कि this वो one. परमेश्वर That God, वो सृष्टिकर्ता है। He is the creator. जब वो सृष्टि करता है तभी ये प्रमाण देता है। He is the creator. That is why He justifies, declares all these इसलिए वो things. कहता है, That is why He देखो says, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। He says, I am this, and I am the only one. प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। God bless you all. आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना की ओर Come, जाएं। let us close our eyes and we will अपनी pray. आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे बीच में बहन सरोज है, वह प्रार्थना करेंगी। आइए प्रार्थना करते हैं। स्तुति के योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इन सुंदर बातों के लिए जो आपके दास ने परमेश्वर पिता वचन की गहराई यानी कि सृष्टिकर्ता के बारे में हमें बताया। हमारे परमेश्वर पिता आगे के जो और भी बातें हैं प्रभु ने हम अच्छी रीति से सीखने पाए और समझने पाए और तेरी गहराइयों को, तेरे वचन को, तेरी हिस्ट्री को परमेश्वर पिता हम जानने पाए, क्योंकि परमेश्वर पिता हम सभी लोग किसी न किसी रूप से सेवक हैं, सेवा का काम करते हैं। इसलिए प्रभु ये है जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसलिए परमेश्वर पिता, हम अपनी समझ का सहारा ना लेकर बल्कि तेरी समझ का सहारा लेकर परमेश्वर पिता इन सारी बातों को समझने का आप प्रभु जी हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान को अपनी ओर से बढ़ाएं, जिससे परमेश्वर पिता हम इन सब बातों को सीखें और अपनी अपनी सेवाओं में इस्तेमाल करें। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, अपने दास को आप और भी ज़्यादा बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, वह और भी वचन की गहराइयों को समझाने के लिए प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रखें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज मध्य रात्रि में आपने अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा सारे कार्यक्रम को चलाया। प्रार्थना करती हूँ जितने भी ऑनलाइन लोग हैं परमेश्वर पिता, उन सबको आप नामों नाम आशीषित करें। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के अंदर। Almighty God, I pray in the name of Jesus. पिताजी, Father God, हम हमारे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। pray for our India, हमारे प्रभु आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के लिए, for our Honorable Home Minister Ramnath Kovind. और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय प्रभु नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रभु। And we pray for our Honorable Prime Minister Narendra Modi. हम प्रार्थना करते हैं हमारे दिल्ली के प्रभु मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के And we लिए, pray for our Delhi's Chief Minister Honorable Arvind और हर Kejriwal. एक राज्य के चीफ मिनिस्टरों के लिए हम दुआ करते हैं। We pray for every state's Chief प्रभु Minister. आपकी दया, आपकी आशीष उन लोगों के साथ बनी रहे। Father, let your blessings, let your mercy be with them. भारत के हर राज्य में तेरी कृपा हो प्रभु। Let there be your blessings, let your kindness in every state of the country. भारत के अंदर प्रभु रहने वाले हर पुलिस, हर एक फौजी, हर एक डॉक्टर, हर एक सामाजिक और हर एक प्रभु धार्मिक गुरुओं पर तेरी कृपा, और प्रभु जी जितने काम करते हैं उन पर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु। Father, we pray that let there be your mercy, let there be your kindness in every leaders, social workers, religious leaders in everybody's life. पिताजी, इस वायरस को यीशु के नाम से आप दूर करें। Father, you keep this virus away in the name of Jesus. प्रभु इस भारतवर्ष को आप बचाइए। Father, you protect this India. हम दुआ मांगते हैं तेरे पवित्र शरणों में, Father, we pray, we ask आपकी कृपा को करिए प्रभु। for your mercy, Father, for हम your प्रार्थना kindness. करते हैं पूरे विश्व के लिए, We pray for the world. न्यूजीलैंड के लिए, फिजी के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, अमेरिका के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं चाइना के लिए प्रभु जी, अफगानिस्तान के लिए प्रभु, दुबई के लिए, श्रीलंका के लिए परमेश्वर, पाकिस्तान के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भूटान के लिए, नेपाल के लिए प्रभु, स्पेन के लिए, इटली के लिए, रोम के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर। इजराइल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग प्रभु जी, तमाम कंट्रियों को प्रभु, यूरोपियन कंट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एशियन कंट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तमाम अफ्रीकन कंट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। Father God, we pray for every country. प्रभु इन सब देशों में प्रभु आपकी दया और आपकी कृपा को बना के रखें। Father, in all these countries, you keep your mercy, you keep your blessings. प्रभु कनाडा में रहने वाले तमाम हमारे भाई बंधुओं पर तेरी कृपा बनी रहे। Father, the people living in Canada, let every person's life हर be एक व्यक्ति blessings. प्रभु जो प्रार्थना निवेदन प्रभु इन देशों से परमेश्वर निवेदन करते हैं लोग, Father, we pray for all those people asking prayer requests from over there. तमाम लोगों के जीवन में तेरी शांति समाधान बना रहे। In all their life, let there be peace and harmony. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के डॉक्टरों पर, पुलिस पर, आर्मी पर प्रभु तेरी कृपा बनी रहे। Father, we pray for doctors, police, and lives, let there be your blessings. हर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों पर तेरी कृपा को हम चाहते हैं। Father, we want your blessings, your kindness on every leaders and chief ministers. पूरे विश्व में प्रभु तेरी शांति और समाधान को हम Father, in the चाहते whole हैं। nation, let there be your peace and harmony. सब देशों में भाईचारा बना रहे Let प्रभु, there be brotherhood in the country. फिर से खुशियों और आनंदों हम आगे बढ़ Father, सकें। once again, let us all grow in the rejoicing and प्रभु happiness. मैं प्रार्थना करता हूँ विशाखापट्टनम में जो गैस लीकर जितने लोग के प्रभु मौत हुई है, Father, we pray for in Visakhapatnam the tragedy which happened. और प्रभु जो भी हजारों लोग प्रभु अभी जो हॉस्पिटलों में प्रभु मौत और जिंदगी के बीच में हैं, And Father, for all those people, those who are in between life and आप death, उनके जीवन में रहम करें प्रभु, you keep your mercies in their आप life. बचाइए परमेश्वर। Protect it, Father. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर
Father, we pray that जो लोग प्रभु जो ट्रेन के नीचे आके प्रभु जो लोग की मौत हुई प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते Father, हैं। we pray for all those people died in the train track. आप सहायता करें परमेश्वर, उनके परिवारों को संभालें। Father, you help, you protect their हम families. प्रार्थना करते हैं प्रभु जो फौजी लोग देश की सेवा के लिए अपनी जान गंवा बैठे हैं Father, we pray for all the soldiers, those who left their life. प्रभु उनके परिवारों पर तेरी कृपा, उनके बच्चों पर तेरी कृपा बनी रहे। Father, in their families, let there be a mercy, let their children be blessed. पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने भी फौजी भाई हमारे प्रभु सीमाओं पर खड़े हमारी रक्षा के लिए, Father, we pray for all our soldier brothers who are standing on the borders for उन us. सबके साथ आप बने You रहे, be with each one of them. पुलिस के साथ आप बने You रहे। be with the police members. पिता आप सहायता करें। Father, you help. धन्यवाद करते हैं Thank you, Father. प्रभु, तेरी सेवा की हर वो जरूरत तेरे नाम से पूरी कर। Father, let every need of your ministry be fulfilled in your name. हम भारतीयों को अच्छी नींद देना प्रभु, Give us good sleep through us. सुबह उठ के तेरी स्तुति कर That सके। we wake up in the morning and praise विदेश you. में रहने वालों को अच्छी सुबह देना प्रभु, शाम को तेरी स्तुति कर The सके। people living in foreign countries, you give them good morning and good evening. यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना In the करते name हैं। of Jesus, we ask this prayer. आमीन Amen. आमीन। Amen. आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे, सभी को जय मसीह की। God bless you all. Praise the Lord. और कल सुबह हम यूहन्ना की किताब को रचने वाले यूहन्ना के बारे में हम जानेंगे। And tomorrow morning, we will learn about the author of John, बाइबल स्टडी के बारे में। the Bible study. तो हम थोड़ी देर के लिए, ये बहुत गहरी बातें नहीं है, हम ऊपर से कुछ बातें आपको बता रहे हैं So these are not really deep, but we are just trying to tell you the briefly explanation. और of- थोड़ा हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा तो हम जूम कॉल के अंदर या ऐसी कोई सर्विस लेंगे जिसमें हम लोग ऑनलाइन आपको क्लासेस भी दे सकते So हैं। when our condition and situation will become okay, we'll try to give you the same teachings in ये this सारी Zoom चीजें call. सिर्फ एक ही काम के लिए है, All these things are only for one हम thing. गहराई से उस परमेश्वर को जाने और उसकी स्तुति करें। Now we got to learn, know God from the deepness and worship Him. चाहे किसी देश में, किस गांव में, किस जगह में भी रहे। Let it be in any state, any village, or any country. आप सभी को जय मसीह की। Praise the Lord.